हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी वन डे गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द टू रिवर्स। गंगा प्लेन किस टू रिवर्स के बिटवीन एक्सटेंड करता है? देन करेक्ट आंसर इज घाघर एंड तीस्ता। घाघर एंड तीस्ता रिवर के बीच में है गंगा प्लेन। देन गुरु मकर ध्वजा दरोगा was conferred the Padma Shri for his contribution in which dance form? गुरु मकर ध्वजा दरोगा जो है वो छाऊ डांसर है बेसिकली, तो करेक्ट आंसर इज छाऊ। डॉक्टर सुनंदा नेर इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए डैश परफॉर्मर, टीचर एंड प्रोपोनेंट। डॉक्टर सुनंदा नेर जो है शी इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस। डॉक्टर सुनंदा नेर मोहिनीअट्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय अरुंधति रॉय? अरुंधति रॉय के द्वारा कौन सा बुक नहीं लिखा गया है? देन करेक्ट आंसर विल बी प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये किसके द्वारा लिखा गया है? देन मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है ये बेसिकली बुक। एंड बाकी कैपिटलिज्म, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू अम्पायर, ये सभी अरुंधति रॉय ने लिखा है। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस ये मुल्क राज आनंद ने लिखा है, तो करेक्ट आंसर यही होगा। Isopentan, also called dash, is a branched chain saturated hydrocarbon. आइसोपेटेन जो है वो बेसिकली 2-मिथाइल ब्यूटेन को भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C5H12, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 2-मिथाइल ब्यूटेन, ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोपेटेन। पद्मश्री अवार्डी गोपाल प्रसाद दुबे अवार्डेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस? देन पद्मश्री अवार्डी गोपाल प्रसाद दुबे किस डांस के साथ एसोसिएटेड है? करेक्ट आंसर इज ही इज एसोसिएटेड विद छाऊ। आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंड कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिंगर्स, डांसर्स एंड उनके एसोसिएटेड आर्ट फॉर्म पूछे गए हैं। सो दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजीव जनार्दन इज एन इंडियन क्लासिकल डैश प्लेयर ऑफ द इमाद खानी घराना। इमदाद खानी घराना के साथ एसोसिएटेड है राजीव जनार्दन। ही इज़ बेसिकली इंडियन क्लासिकल सितार प्लेयर, ये है राजीव जनार्दन। आप लोग याद रखना उनका नेम एंड एसोसिएटेड आर्ट फॉर्म दैट इज सितार। उनका घराना भी कभी पूछा जा सकता है, इमदाद खानी घराना। वेयर इज सोडियम लोकेटेड इन द पीरियोडिक टेबल? सोडियम कहाँ पे लोकेटेड है? देन बेसिकली लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड, हम सभी को पता है। एक बार देख लेते हैं सोडियम कहाँ पे लोकेटेड है। देन देखिए ये पीरियोडिक टेबल में ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको ग्रुप कहा जाता है, एंड जो ये हॉराइजेंटल होता है दैट इज इस लंबा जो होता है वो होता है पीरियड्स। पीरियड्स कितने होते हैं? देन देर आर 7 पीरियड्स इन टोटल, एंड ग्रुप्स कितने हैं? टोटल 18 ग्रुप्स है जो वर्टिकल है। देन उसके बाद सोडियम कौन सा है? देन सोडियम ये है Na, इसका केमिकल नेम है। तो सोडियम कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में लोकेटेड है, एंड दिस इज द राइट साइड। एंड नॉन मेटल्स कहाँ पे होते हैं? देन राइट साइड में होते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसका प्रोवाइड कर दूंगी मैं PDF। एंड ये इंपॉर्टेंट इसीलिए बनता है क्योंकि हमने 9 में सभी लोगों ने ऑलमोस्ट पीरियडिक टेबल को रट्टा मार ही रखा था, तो आप लोग इसको याद रखना। 9 में तो सभी का साइंस होता है, ऐसा नहीं है कि हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स को डिवाइड कर देंगे। ये 9 में ही हमको सिखाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट बनता है। इवन ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। देन Who is the first Indian musician to win the Oscar Award for Original Best Score? Original Best Score के लिए A.R. रहमान को दिया गया था ऑस्कर अवार्ड फॉर he is the first Indian musician to win ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। आप लोग याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंस फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिक पार्ट में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नॉन मेटल्स? अभी मैंने बताया था नॉन मेटल्स कहाँ पे है, बेसिकली राइट साइड में। ये देखिए ये ऑरेंज कलर वाले नॉन मेटल्स है, तो करेक्ट आंसर इज ऑन द राइट साइड। मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश। पब्लिक अकाउंट कमिटी एक बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटी है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज है, वह भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका मेंबर्स का इलेक्ट जो होता है फॉर अ पीरियड ऑफ बेसिकली 1 ईयर ये लोग इलेक्ट होते हैं। करेक्ट आंसर इज 1 ईयर। एंड पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? ये बेसिकली पैनल ऑफ MPs दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द पर्टिकुलर हाउस। ठीक है। देन इनका ऑथोरिटी ये लोग किस आर्टिकल से इनको मिलता है? आर्टिकल 105 एंड 118 में ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के मेंबर्स का ऑथोरिटी इन लोगों को मिलता है। ब्रॉडली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी, एड हॉक कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इसके टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कितने मेंबर्स होते हैं? देन 22, 15 लोकसभा से एंड 7 राज्यसभा से। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस। ये भी आप लोग याद रखना, कभी कभार पूछा जाता है।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट कमेटी है एस्टिमेट्स कमेटी, ये इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट है। पूछा गया है पहले भी बहुत बार एग्जाम में और आगे भी पूछा जाएगा। इसके मेंबर्स पूछे जाते हैं, देन 30 मेंबर्स, एंड इसके मेंबर्स राज्यसभा से नहीं होते, आप लोग याद रखना, लोकसभा से ही सिर्फ इसके मेंबर्स होते हैं। ये दोनों कमेटीज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। बाकी और दूसरे कमेटी से आप लोग चाहो तो सर्च करके देख सकते हो या तो फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा अगर आप लोगों को चाहिए, देन आई विल डू इट फॉर यू। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, समझा दूंगी आप लोगों को। Which of the following is the youngest percussionist to be awarded with Padma Shri and Padma Bhushan awards by the government of India? Youngest percussionist कौन है? Youngest percussionist है मिस्टर जाकिर हुसैन। ये किस फेमस इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है? देन तबला, बहुत ही बार पिछले बार भी पूछा गया है इनका कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है। देन जाकिर हुसैन तबला, ये आप लोग याद रखना। ये यंगेस्ट परकशनिस्ट है जिनको पद्मश्री एंड पद्म भूषण दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइंड द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन का करेक्ट केमिकल फार्मूला क्या है? देन करेक्ट आंसर इज CH3NO2, ये करेक्ट केमिकल फार्मूला है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनके केमिकल फार्मूलाज पूछे जाते हैं, जैसे कि इस ईयर 2024 में ही जो अभी रिसेंट GD का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ BaOH2 होगा इसका, ये पूछा गया था इस बार यही रिसेंट एग्जाम में। तो कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूलाज बनते हैं, आप लोग याद रखना। Which of the following Marathi writers was the author of the autobiography मज्जा जलमची चित्रकथा? चित्रकथा, इसकी इस ऑटोबायोग्राफी की ऑथर कौन है? ऑटोबायोग्राफी मतलब जो सेल्फ लाइफ स्टोरी को खुद लिखता है उसी को ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा गया है शांताबाई कृष्णजी कांबले को, ये इन्हीं का ऑटोबायोग्राफी है मज्जा जलमची चित्रकथा। देन वेटिंग फॉर अ वीज़ा इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडिया? वेटिंग फॉर अ वीज़ा BR अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। ये बेसिकली एक 20 पेज का ऑटोबायोग्राफी है। ये भी पूछा जाता है कितने पेज का? देन 20 पेज का, आप लोग याद रखना। बहुत ही फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे हैं, तो आप लोग याद रखना। यूजुअली विच सीरीज ऑफ ईयर्स इन एन इकोनॉमिक इंडेक्स इज कॉल्ड द बेस ईयर? बेस ईयर किसे कहा जाता है? देन फर्स्ट ईयर ऑफ अ सीरीज ऑफ ईयर को बेस ईयर कहा जाता है। बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है, बेसिकली फर्स्ट ईयर इन अ सीरीज ऑफ ईयर, जिस ईयर के साथ हम लोग करंट ईयर के डाटास को कंपेयर करते हैं टू फाइंड आउट कितना ग्रोथ हुआ है या तो फिर कितना डाउनवर्ड्स ट्रेंड गया है, उसके लिए बेस ईयर इंपॉर्टेंट बनता है। ये इकोनॉमिक्स में एंड दूसरे स्टेटिस्टिकल आपके डाटास को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन एंड एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, बेस ईयर का इंडेक्स वैल्यू कितना होता है? देन 100 होता है। ये भी पूछा जाता है, 100 बेस ईयर का इंडेक्स वैल्यू होता है। आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फॉलोइंग ऑप्शंस में से मरकुरी है, हम सभी को पता है, यूरेनस, जुपिटर, नेपट्यून, देन सैटर्न, ये 4 जोवियन प्लैनेट्स हो गए। जोवियन प्लैनेट्स दैट इज आउटर प्लैनेट्स जिनको कहा जाता है, ये गैसियस प्लैनेट्स होते हैं बेसिकली। एंड जो मरकुरी, अर्थ, वेनस, मार्स, ये 4 प्लैनेट्स जो है वो इनर प्लैनेट्स है जिसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली रॉक से बने हुए हैं, लेकिन बाकी 4 दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये 4 जोवियन प्लैनेट्स है। बेसिकली इनका कंपोनेंट गैस का है एंड लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? देन ओनली ऑन अर्थ। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। इसका करेक्ट आंसर है मरकरी। मीनाक्षी श्रीनिवासन रिसीव्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली मीनाक्षी श्रीनिवासन किस डांस के साथ एसोसिएटेड है यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। करेक्ट आंसर इसका है शी इज़ एसोसिएटेड विद भारतनाट्यम। मीनाक्षी श्रीनिवासन भारतनाट्यम। When was श्री षणमुखवेड्डू नेशनल एमिनेंस अवार्ड सेटअप? ये बेसिकली सेटअप किया गया था इन द ईयर 2002, ये सेटअप किया गया था। एंड इस अवार्ड को इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स एट्सेट्रा में दिया जाता है। अवार्ड कैश प्राइज दिया जाता है 2,50,000 का। साइटेशन देता है एक गोल्ड कोटेड लैम्प, ट्रॉफी एंड शॉल दिया जाता है। तो ऐसे भी पूछा जाता है श्री षणमुखानंदा नेशनल एमिनेंस अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? देन म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, आप लोग ये लिख सकते हैं। एंड किस ईयर में सेटअप हुआ? देन 2002। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया था? ये बेसिकली यही पूछा गया है। देखिए बुकर प्राइज 1997 में पूछा, ये तो स्टैटिक पार्ट हो गया, अभी करंट अफेयर्स में नहीं है, लेकिन ये बुक इतना फेमस हुआ था एंड इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। करेक्ट आंसर इज अरुंधति रॉय। शी इज़ अ वेरी फेमस राइटर, इनके कई सारे बुक्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। आज का हमारा सेशन यही तक था। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आगे जो भी और वीडियोस आए और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। एंड थैंक यू।